गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगी। और जो लोग नए आए हैं, प्लीज़ आप हो सके यदि आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे तक आप मुझसे जुड़े रहे, इस चैनल से जुड़े रहे और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो प्लीज़ आप बने रहिए। जो भी भगवान को मानते हैं, प्लीज़ उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और इस वीडियो को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या रीडिंग है आज आपके लिए, क्या ईश्वर आपको अवगत कराना चाहते हैं। और जितना आपसे देखिए मैच करे, रेजोनेट हो, आप उतना ही लीजिए। और बस इतना ही है। तो प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, तो एनर्जी बहुत फास्ट है, देख लेते हैं क्या है एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड जो आया है, देखिए ब्लेसिंग ऑफ पॉजिटिव क्रिएटिव थिंकिंग, नटराज का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी काम को यदि आप करते हैं और आपको हो सकता है कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। तो आपको देखिए आप सफल होंगे उस काम में, आप करते रहिए उस काम को। और यदि आप किसी भी जैसे नृत्य से संबंधित, जैसे होता है ना कि कोई आर्टिस्ट है आप, या कोई आप नृत्य के फील्ड में है, कुछ इस तरीके के की ऊर्जा आ रही है, तो आप सक्सेस आपको मिलेगा इस फील्ड में। या आप किसी जो आपके लाइफ में, देखिए नटराज का आना इस बात को दर्शाता है कि आपके लाइफ में यदि किसी भी तरीके की नकारात्मकता है, या किसी भी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो वो सही हो जाएगा आपका, इनकी कृपा से, ऐसा बोला जा रहा है। और आपको आपके काम में सक्सेस मिलेगी, इनकी बहुत कृपा है आपके ऊपर। और आप यदि कोई काम को करते हैं तो हो सकता है नए नए आइडिया आपको जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे थिंकिंग आने लगेंगे जो आप जिस चीज़ को जैसे बोलते हैं ना फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप जो भी काम को करते हैं, देखिए करते रहिए, लेकिन उसको आपको कुछ ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान, जिससे आप सही, जो देखिए बहुत बार हम कुछ ऐसे काम को करते हैं, ठीक है, पुराने तरीके से करते हैं तो उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन जब हम नए तरीके को अपनाते हैं, या हो सकता है कि काम को आप चेंज करें या काम को बदले, कुछ नया काम करते हैं, तो हो सकता है हमको सक्सेस उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरीके की कुछ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है इनकी तरफ से, ऐसा बोला जा रहा है। और यदि थ्रोट चक्रा, यदि आप किसी भी जैसे वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड यदि जैसे टीचिंग का आप यदि काम करते हैं, या फिर जहाँ पे आपका जो बोलते हैं ना बोलने का तरीका, आपकी वाणी यूज़ होती है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आप यदि आर्टिस्ट है, कुछ किसी भी तरीके का क्रिएटिव, जैसे आप मान लीजिए आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क कुछ करते हैं, तो उसमें भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। नए नए आइडियाज़ आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये क्रिएटिव थिंकिंग, नया चीज़ आप करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बिज़नेस में आप देखेंगे कि सक्सेसफुल होना आप स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे माँ रक्षा काली भी आई हैं। तो यदि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है या किसी तरीके का डेंजर है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन ये दे रही है। या नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ इस तरीके के यदि कुछ केसेस हैं, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो उससे आपको रक्षा दे रही है। या कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ आने वाली है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करता है आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ से वो सुरक्षा दे रही है। एक सुरक्षा कवच आपकी तरफ बना के रखा है उन्होंने। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को करते रहिए। आप अच्छा कर रहे हैं और आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपका काम और सक्सेसफुल हो। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। और कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको
कुछ आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल सकता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट इन द सेंस कि यदि आप कुछ मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है कि आप उस ब्रह्म ज्ञान देखिए सबके लिए ब्रह्म ज्ञान तो सब अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ तो आपके अनलॉक हो रहे हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है या स्पिरिचुअल आप ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के मतलब अच्छा कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है कि अपना ये बॉटम ऑफ डेक में एक और कार्ड आया है बिज़नेस सक्सेस का। तो आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें आपको नई नई आइडियाज़ आएंगे और आपका बिज़नेस ना सक्सेसफुल होगा। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप जो भी काम को करते हैं ना, सोचिए कि उसको नया क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इनोवेशन लाएंगे, क्या नया चीज़ आप क्रिएट करेंगे उसमें, जिससे आपको वहाँ पे सक्सेस मिले। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आपको बस ये चीज़ देखना है कि उसको कैसे मुझे करना है, उस काम को नए तरीके से, नए सिरे से, जिससे मुझे उसमें अच्छा हो। और रक्षा काली का है मैसेज यदि आया है तो देखिए कुछ तो आपके अराउंड रहती है नेगेटिविटी, या कुछ ऐसे लोग जो आपको हार्म करना चाहते हैं, तो उनसे आपको रक्षा किया जा रहा है। इसके बारे में आपको ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लेते हैं, आप देखिए अब इससे क्या आता है रीडिंग। तो आप प्लीज़ बने रहिए ताकि आपको सही मैसेज, सही जो भी आप मतलब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपके मन में सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको इस रीडिंग के दौरान आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली जो मैं देख रही हूँ, आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग मिल रही है, और जो भी आप काम करते हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ब्लेसिंग मिल रही है। तो 3 ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे मिलती हुई आपको दिख रही है। जो भी आप बिज़नेस को करते हैं उसमें हो सकता है आपको सक्सेस मिले। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या ब्लेसिंग है। ओके, और कुछ एनिमीज़ भी आपके लाइफ में हैं जो बराबर आपके लाइफ में ताक झांक करते रहते हैं। इनका फोकस हमेशा आपके ऊपर बना हुआ है, हमेशा आपके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और ये मतलब हर तरह से आपको क्या बोलूँ मैं, परेशान करते रहते हैं हमेशा। इनकी नज़र देखिए, ये इनकी नज़र किधर है, ये देख रहे हैं, इनको सीधा देखना चाहिए बट ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मतलब ये आगे ये दिखा तो रहे हैं कि आप पे वो नज़र नहीं बनाए, लेकिन आपकी एक एक गतिविधि पे, एक एक एक्टिविटी पे इनकी नज़र रहती है। इसीलिए शायद माँ रक्षा काली का मैसेज आया कि कुछ तो ऐसा चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जिसका जो कि शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन ईश्वर को ज़्यादा अच्छा पता है। तो उससे आपको रक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, क्लैरिटी आ रही है आपके थॉट में, क्लैरिटी आ रही है, ये भी बोल सकते हैं। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। और देखिए आप यदि इस काम को करेंगे ना, इतना क्रिएटिविटी आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। वो जो आपके पास जो बोलते हैं ना, पैसे की आपके पास कमी नहीं होगी यदि इस काम को आप सही ढंग से करेंगे। तो आप उसको इनोवेटिव तरीके से करेंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे उस काम में। जो भी आप बिज़नेस करते हैं, अपना काम करते हैं यदि, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा उसमें। आप बहुत ही देखिए बहुत ही ऐसी एनर्जी है ना आपकी, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आप अपने परिवार की ज़रूरतों का पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं। आप बहुत केयरिंग नेचर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करना। और आपको देख के ना मुझे लक्ष्मी माता की वाइब्रेशन आ रही है, जिनकी भी एनर्जी मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ। आप सोचेंगे कि लक्ष्मी माता की वाइब्रेशन है तो मैं इतना, मेरी स्थिति ऐसी क्यों है, ऐसी यदि क्वेश्चन अचानक मेरे मन में ऐसा कुछ एनर्जी ऐसी आई तो देखिए आपके लाइफ में कुछ कार्मिक जो बोलते हैं ना, डेट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी था, जो कि किया गया है। क्योंकि तभी ये डेथ का कार्ड आया है। कुछ आपके लाइफ में ऐसी चीज़ थी, कुछ नेगेटिविटी थी, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप जो पहले थे ना वैसे आप नहीं हैं अभी। आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं आपके लाइफ में, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप पहले। और आपके लाइफ में जो भी जैसे कुछ भी नेगेटिविटी थी तो उसको ख़त्म किया जा रहा है।
क्योंकि आपके लाइफ में यदि आपको आगे बढ़ना है तो ये सारे नेगेटिविटी को हटना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ऐसे फेज़ से गुज़र चुके हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। लेकिन ये एक्चुअली नई शुरुआत में आपको जाना है, न्यू बिगिनिंग में आपको जाना है। इसीलिए ये सारी चीज़ों का टूटना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद आप इतने पेनफुल सिचुएशन से गुज़रे हैं। हो सकता है कुछ रिश्ते आपके छूट गए हो, जिनका सच आपको पता चल गया हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे। तो जब हमारा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है तो हम उस फ़ेज़ में जाते हैं जहाँ पे हमारे लिए जो चीज़ सही नहीं है उसको ज़बरदस्ती यूनिवर्स उसको तोड़ते हैं। जो चीज़ अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, किसी भी तरीके से उसको तोड़ा-फोड़ा जाता है, वही आपके साथ हुआ है। तो इस पेन से आप गुज़रे हैं और आपको एक आप ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन इसलिए भी आपकी लाइफ में आया है क्योंकि आपको उस लेवल पे वो ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त करना है। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ से आपको गुज़ारा गया ताकि आप उस लेवल तक पहुँच सकें, उस स्पिरिचुअलिटी के उस लेवल तक भी आप पहुँच सकें। तो आप कैसे पहुँचेंगे जब तक ये तोड़-फोड़ आपके लाइफ में नहीं होगा, आपको लोगों का सच नहीं पता चलेगा, जो आप झूठे रिश्ते में बंधे हुए हैं, ये सब नहीं बताया जाएगा, तब तक आप कैसे उससे डिटैच होंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ आपके लाइफ में हो रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं है वो सब चीज़ को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है आपके लाइफ में। और आप एक नए सिरे से आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग होगा जिसमें आपके लाइफ में अबंडेंस होगा, आपके लाइफ में वो सुख, शांति, समृद्धि, खुशी जिसको आप बोलते हैं वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी। और आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, जो लोग आपके लिए अच्छी इंटेंशन रखते हैं। क्योंकि आप एक बहुत ही मदरली नेचर है, आपका केयरिंग नेचर है। पास्ट में आपने बहुत केयर किया है लोगों का, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बोलते ना, आप बहुत ऑनेस्ट रहे हैं अपने जो भी रिश्ते को आपने निभाया है, लेकिन सामने वाले ने आपको बहुत छला है, बहुत ज़्यादा छला है, जिसका शायद आपको पता चल गया है। और इसीलिए आप ये जो डेथ की एनर्जी क्या है, ये नकारात्मकता का अंत किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है जो लोग आपके लिए सही नहीं है, ये अच्छे नहीं हैं, या अच्छा, या सिचुएशन भी बोल सकते हैं, या कोई काम जो आप जॉब में करते हैं, या जो जहाँ पे आपकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप अटके हुए थे, लेकिन आप कंफर्ट ज़ोन को पकड़ के रखे हुए थे क्योंकि आपको डर लगता था आगे बढ़ने में। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो यूनिवर्स अपने आप ये सब चीज़ को हटाने लगते हैं आपके लाइफ से, आपके बेहतरी के लिए, आपके बरकत के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। तभी तो ये नया सवेरा आएगा ना आपके लाइफ में, जब ये पुरानी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ का ख़त्म होगा, आपके लाइफ से जाएगा, तब तो आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, तब तो आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना। तो इसीलिए आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको उस लेवल की, आप शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे, आपको ऐसा लगता था आप दूसरों पे निर्भर रहते थे, आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, आपको ऐसा लगता था कि क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में जो है ये आया है, ये कार्ड बताता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस को दिखाता है। आपको खुद पे भरोसा नहीं था कि आप कुछ कर भी पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है ये कुछ ऐसे हाउसवाइफ हो, या कोई मेल की भी एनर्जी लग रही है, जो भी है। तो आपको ऐसा लगता था आप किसी न किसी के कंधे ढूंढते रहते थे हमेशा, कि ये मेरे को मदद कर देगा, ये मुझे हेल्प कर देगा, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे, ईश्वर आपको बताना चाहते थे कि आप किसका कंधा ढूंढते हैं। आप जिसके कंधे पे सर रख के रो रहे हैं वही आपका बुरा करना चाहते हैं। तो आप क्यों कंधा ढूंढ रहे हैं? आप खुद इतने, मतलब बोलते हैं ना, आप खुद इतने सक्षम हैं, इतने आपके अंदर ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है, वो आपको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी था। शायद इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपके लाइफ में आया कि आप अकेले ही हर कुछ को हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, और आप बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपके पास वो, आप अपने दम पे सब कुछ बना पाएंगे, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। और आपके पास सब कुछ होगा, जो भी आपने सपना देखा है। हो सकता है आप एक घर का सपना देखते हो, एक गाड़ी का सपना देखते हो, या फाइनेंशियली आप
इंडिपेंडेंट नहीं हो, दूसरों पे निर्भर रहते हो, पैसे के लिए आप तरसे हो, तो इस तरीके की जो स्थिति थी ना आपकी, वो सब खत्म होने वाली है। बहुत जल्दी आप अपने पैर पे खड़े होंगे। कुछ ऐसा काम हो सकता है बिज़नेस करें या कुछ तो ऐसा आप करेंगे जिसमें आपका क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग आपको नटराज दे रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल होगा आपका वो काम, बहुत सक्सेसफुल। ये क्रिएटिव थिंकिंग की जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये नटराज इसलिए दे रहे हैं ताकि आप देखिए पहले आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपके लाइफ में आया है। और जो भी नेगेटिविटी है ना आपके लाइफ से, चाहे वो किसी तरीके का स्पेल वर्क बोलिए या किसी तरीके के लोग ऐसे जो आपका बुरा करना चाहते हैं, इन सबको हटाया जा रहा है आपके लाइफ से। ये बोलते हैं ना, ये डेथ का कार्ड इस बात को दिखाता है कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ का अंत होना, तो ये पेनफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी खुशी वाला नहीं होता है, हमेशा वो पेन लेके आता है। ऑब्वियसली आप जिससे अटैच है उसका सच यदि आपके सामने खुलेगा तो आपके पेन तो होगा ना आपको। या फिर आप मान लीजिए किसी नौकरी में हैं, कोई काम कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में आप हैं और वहाँ से आपको अचानक बोल दिया जाए कि आपको रिज़ाइन करके यहाँ से जाना है ना? तो आपको कैसा फ़ील होगा? तो ये क्योंकि वो आपके आप ग्रो नहीं कर रहे थे वहाँ पे, वो आपका कंफर्ट ज़ोन बन गया था। आपको लग रहा था कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपका आत्मविश्वास कहीं न कहीं हिला हुआ था, आपको खुद पे भरोसा नहीं था। तो यूनिवर्स देखिए, हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, इसीलिए आपको इस एनर्जी में लाने के लिए ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आपको बताना भी ज़रूरी था कि आप जिस पे भरोसा करते हैं वो लोग सही नहीं है आपके लिए। और आपको एबंडेंस वाली एनर्जी में आना है, इसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। आप कैसे बनेंगे? आपको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा आप कैसे बनेंगे? तो आपको तोड़ा इसीलिए गया है ताकि आप अपने वर्थ को समझ सकें। आप ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करें जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। आप ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ऐसे काम पे भरोसा ना करें, कंफर्ट ज़ोन में ना बैठे कि जो आपके लिए सही नहीं है। होता है ना, आपका ग्रोथ रुक गया, वहाँ पे आप कोई कंपनी में आपको बहुत अच्छा लगा और आप कंफर्ट ज़ोन में लेके बैठ गए। तो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ से आपको हमेशा मतलब उस चीज़ से आपको निकाला जा रहा है और आपके लिए वो एक बोलते हैं ना, सनराइज़ आपके लाइफ में आएगा, एक नई किरण आएगी जिससे कि आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे और आपको रक्षा भी दिया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ तो है, आपको जो भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो ईश्वर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ को, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है अपने लाइफ में। तो देख लेते हैं अब ये कार्ड से, तो ये आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। कुछ आइडियाज़ आपको आएंगे, जो बिज़नेस हो या जॉब हो, जो भी आप करते हैं। तो बिज़नेस की ज़्यादा ये आ रही है कि आपका खुद का यदि कुछ काम है तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या यदि आप नहीं हैं तो आप मैं बोली, देखिए मूलाधार का कार्ड आया है। मूलाधार का कार्ड कब आता है? आपको अपने देखिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है ना, फाइनेंशियली शायद आप इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं अभी, जैसा मुझे लग रहा है ये देख के। आपको आपके मूलाधार चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमको बोलते ना, फाइनेंशियली हमेशा चिंता लगा रहेगा, आपको पैसे का चिंता लगा रहेगा, ठीक है। और आपको अपने पर भरोसा नहीं होगा, आप उस डर में जिएंगे तो आप कैसे एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान बन पाएंगे? तो इसलिए आपको अपने मूलाधार चक्र पे वर्क करना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, मूलाधार चक्र के लिए आप रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए ताकि आपका मूलाधार चक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है लम लम लम, इसका भी जाप कर सकते हैं आप। तो क्योंकि जब हमारा रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होता है तभी और सारे चक्रास हमारे जो होते हैं ना हील होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और अचानक से एनर्जी ये आ रही है कि देखिए, ब्रह्म ज्ञान तब आपका प्राप्त होता है जब आपके सारे चक्रास अलाइन हो, तो आपके मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कुछ लोगों के प्रोसेस में है मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होने के, और कुछ लोगों के तो बिल्कुल मतलब कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपकी स्टेबिलिटी को कोई हिला नहीं सकता है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। भले आप बोलते हैं ना, आप गिर के भी उठ सकते हैं, होता है ना, हम जैसे पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होके भी हम अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो मूलाधार चक्र आपका स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो
या जिसकी भी एनर्जी है देखिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप डर वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको रेड कलर बहुत पहनिए। और मूलाधार चक्र के जो भी है मतलब कुछ रेमेडीज़ आप ले सकते हैं। जैसे आप सबसे पहला तो आप मेडिटेशन शुरू कीजिए जिससे कि आपका सारे चक्र अलाइनमेंट में आए। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो बहुत कुछ लोगों के लिए है कि उनके सारे चक्र अलाइन है, यहाँ पे सारे चक्र। लेकिन आपके यहाँ भी मूलाधार चक्र या तो प्रोसेस में है स्ट्रांग होने के या हो चुके हैं, क्योंकि जब तक ये होंगे तभी ये आएगा आपके पास। ये कब आता है? जब आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाए। तो स्टार्टिंग तो हमारा मूलाधार चक्र से ही होता है, जब वहाँ वो स्ट्रांग होगा तभी आपके सारे चक्र स्ट्रांग होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपके चक्र को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ताकि आपके लाइफ में वो सारे एबंडेंस, वो सारी जो भी आपको धन की कमी आपको ऐसी फील हो रही थी या आपको ऐसा लग रहा था आप बंधे हुए हैं, कोई और आपको चला रहा है, मतलब आप दूसरों पे निर्भर हैं, खुद का इंडिपेंडेंट डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे लाइफ में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो सब चीज़ आपका धीरे धीरे सब ठीक होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपको बिज़नेस सक्सेस भी दिया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपके पास धन का कोई अभाव नहीं होगा, आप खुद अपने बलबूते पे सब कुछ खरीद सकते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। आप केयर तो करते ही हैं बट अपनी भी केयर आप करना नहीं भूलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी भी केयर किया कीजिए, यदि नहीं करते तो कीजिए। और यहाँ पे भी देखिए रेड कलर का अटायर, तो आपको लाल कपड़े पहनने की बहुत ज़रूरत है जिससे आपका मूलाधार चक्र जो है वो हील हो जाए। और हील होगा तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आर्थिक रूप से आप मजबूत बनेंगे। और आप मूलाधार चक्र के जो बीज मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो जैसे जिससे मैच करे, और आपको पूरा माँ जो है आपको फुल प्रोटेक्शन दे रही है ताकि आप अपने काम को सही ढंग से कर पाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो आपको देता है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, आपको बिज़नेस आपका बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि माँ तारा की भी ब्लेसिंग है आपके ऊपर और नटराज भगवान की भी ब्लेसिंग है। तो जो भी काम को करते हैं पूरे मन लगा के कीजिए, डरिए मत, उस काम को छोड़िए मत, क्रिएटिव नए नए आइडियाज़ लगाइए, इनोवेटिव तरीके से उस काम को कीजिए जिससे कि आपको सक्सेस मिले। और ये दर्द का फेज़ भी आपका चला जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दुख से गुजरना पड़ता है, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। जिस चीज़ से हम अटैच है उस चीज़ को साथ छोड़ना भी हमें पड़ता है। तो उसमें रोना नहीं है, उसमें दुखी नहीं होना है, वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। बस अपने ईश्वर को पकड़ के रखना है, भगवान से जुड़े रहना है। हनुमान चालीसा का आप बहुत ज़्यादा जाप कीजिए, बहुत हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़िए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। हनुमान जी के प्रोटेक्शन में रहिए, माता की प्रोटेक्शन में रहिए और आगे सब अच्छा होगा। वो आपको हिम्मत देंगे और आपके लाइफ में ये खुशी के पल भी आएंगे जो आप खुशी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस कर रहे हैं आप या आपसे चली गई है दूर, तो वो सब खुशी आपको मिलेगी बहुत जल्द। और जो लोग आपके लिए सही है वही लोग आपके ज़िंदगी में रहेंगे। जो गलत ऊर्जाएं हैं, गलत आपके लिए इंटेंशन रखते हैं, भले आपके लिए आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा बनते हैं बट इंटेंशन यदि उनका गलत है तो आपके तक उनको नहीं आप तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। यदि इस तरीके का कुछ काम करते हैं आपके ऊपर, कुछ तंत्र मंत्र करवाते हैं, तो वो सभी वो माँ देख लेगी। आप बस माँ के ऊपर समर्पित कर दीजिए सारे तंत्र मंत्र यंत्र को, ये सब अपने आप चले जाएंगे। ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप बस अपना यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट अपना बना के रखिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। अब ये मत सोचिए कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं रुक जाऊं, क्योंकि उनका काम ही आपको रोकना। वो तो रोकने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए ही तरह तरह की एनर्जी भेजते हैं। लेकिन माँ का रक्षा कवच भी पूरी तरह से वो माँ आपको रक्षा प्रदान कर रही है। आपको कोई आपका बाल बाका उखाड़ नहीं सकता है। आपको अपनी ऊर्जा में रहना है, आपको खुश रहना है, सुरक्षित रहना है और आपके लव्ड वंस भी सेफ़ हैं। वो आपके जो भी आपके परिवार फैमिली में जो लोग हैं, जो आपके लव्ड वंस है, जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो जेन्युइन बोलते हैं ना, जेन्युइन जो रिलेशनशिप है। क्योंकि देखिए फेक रिलेशनशिप बहुत होता है, लेकिन भगवान को पता है कि क्या आपके लिए जेन्युइन है। तो वैसे
रिश्ते को प्रोटेक्शन भी प्रदान कर रहे हैं, वैसे लोगों को प्रोटेक्शन भी माँ प्रदान कर रही है। आप पूरा समर्पित कर दीजिए उनके ऊपर, जो भी भगवान को आप मानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप किसी की चिंता मत कीजिए, आप बस खुश रहिए और अपने काम को करते रहिए। अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, जो कि आप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि आप अपने फैमिली को या आपके जो लव्ड वंस है उनको आप उनकी केयर करते हैं, जो भी आपके लव्ड वंस है। तो यहाँ पे सीता माता का कार्ड भी आया। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत धैर्य के साथ आप आगे बढ़े हैं अपने लाइफ में। कष्टों को, जैसे सीता माता ने बहुत कष्टों को झेला है, आप भी अपनी लाइफ में बहुत आपके ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। आपके अपने आप को धोखा दिए हैं, आपके अपने के वार आपने सहा है। बहुत सारी ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे कि माँ सीता ने कितना कष्ट झेला, लेकिन फिर भी आपको माँ सीता यहाँ पे ब्लेस कर रही है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, जीत आप ही की होगी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और कोई ऐसे भी भक्त हैं जो सीताराम को बहुत मानते हैं, तो उनको ब्लेस कर रही है माँ कि वो आपके साथ है। आपके दुख के घड़ी में, सुख की घड़ी में उनको कभी मत भूलिएगा, वो आपके साथ है। यहाँ पे यही सीता माता आपको गाइडेंस दे रही है। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ जो है ना, वो भी गुजर जाएगा। ठीक है, आपको चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। पॉजिटिविटी बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए। आपने बहुत हिम्मत से चला है आज तक, आगे भी आप इसी तरह हिम्मत में रहिए। आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। अपना अलाइनमेंट भगवान के साथ मत छोड़िए, अपना अलाइनमेंट बोलते हैं ना, ईश्वर के साथ बनाए रखिए। कभी भी ऐसी ऊर्जा परेशान करे तो ईश्वर से हेल्प लीजिए, उनसे प्रे कीजिए। प्रेयर में बहुत ताकत होती है, प्रेयर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बट अपने हाथ गंदे मत कीजिए। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उनको ईश्वर के न्याय पे छोड़ दीजिए। आप बस अपना काम करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, बस यही बोला जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, ताकि आपको सही रीडिंग, सही गाइडेंस मिल पाए। और आपका मूलाधार चक्र पे आप काम कीजिए, वर्क करना शुरू कीजिए। बहुत लोगों का तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो हनुमान चालीसा का बहुत ज़्यादा पाठ कर सकते हैं। या फिर आप बोलते हैं ना, कुछ रेड क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। रेड कलर का जो क्रिस्टल्स होता है वो आप पहन सकते हैं। रेड कलर के ड्रेस आप पहन सकते हैं। तो ये सारे चीज़ से आपके रूट चक्रा मजबूत हो जाएंगे। या फिर रूट्स जो धरती के नीचे जो चीज़ मिलते हैं उससे रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है, वो चीज़ का भी सेवन आप कर सकते हैं। जैसे अदरक हो गया, जो धरती के नीचे मिलता है, तो ऐसे चीज़ जैसे हो सकता है कैरेट। तो ये सब चीज़ का सेवन करने से भी रूट चक्र, रेड कलर के चीज़ को आप खा सकते हैं। रेड कलर के कपड़े पहनिए। तो ये सब चीज़ आप करने से आपके रूट चक्रा मजबूत हो जाएंगे। और थोड़े मेडिटेशन भी कीजिए। और जो रूट चक्रा के मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं क्या मंत्र है। ऐसे तो जहाँ तक मुझे पता है लम इसका रूट चक्रा का है, बट फिर भी आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।